हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। दिस इज अंकुर पवार एंड आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें आपने देखा होगा हम पॉलिटी को टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, और जो हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शुरुआत की थी, जिसके अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की लैंड एंड लोकेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं। इंडिया की जो फिजिकल डिवीजन है दैट इज़ इम्पोर्टेंट डिवीजन, दैट इज़ हिमालयाज, उनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और उसी डायरेक्शन में हम आज के जो क्वेश्चंस हैं आगे फर्दर लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और होप करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको जो कुछ क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा जो है वो पहुँचाएँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारा जो एक कोर्स है विच इज़ फॉर द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी सीजीएल, ये एक जो कोर्स है हमने लॉन्च किया है। इस कोर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो 4999 में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है या फिर टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन है, अगर ध्यान दें तो आपको पता होगा ये एग्जाम के अंदर आपको जो करंट अफेयर हैं और जो टेस्ट सीरीज है सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी जो पासेज है और स्ट्रेट्स हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट किए हैं, बट फिर भी अगर देखा तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, आपको देखने को मिलेगा डंकन पासेज इज सिचुएटेड बिटवीन। डंकन जो पास है वो सिचुएट करता है कहाँ पर, किसके बीच में? तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि है आपका लिटिल अंडमान और निकोबार। सेकंड ऑप्शन है आपका मिनिकोय और एमनदीप, और सी ऑप्शन है आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, और डी की अगर बात करें तो मिनिकोय एंड मालदीव्स। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था जो कि 10 डिग्री चैनल के बारे में था, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका डंकन पास के बारे में है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें, हम बात करेंगे राइट आंसर की, बट पहले आप इमेज जो है उससे देखिए। पिक्चर के थ्रू हम ज्योग्राफी इजीली जो समझ सकते हैं। तो देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको कहाँ नजर आ जाएंगे? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के इस तरफ जहां पर बे ऑफ बंगाल है वहां पर आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, कोई एक सिंपल एक आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मतलब मल्टीपल आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, फिर गैप है, फिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उन्हीं में आपको ये पासेज जो है वो देखने को मिलता है। ये पासेज क्या है, यहाँ पर क्या है ना कि दो आइलैंड ग्रुप है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उनके बीच से जो रास्ता है जहाँ से शिप्स वगैरह गुजरते हैं, ठीक है, ये पासेज है उन शिप्स के लिए। तो उसी को आपका जो नाम है डंकन पास जो है वो दिया गया है। अब अगर बात करें तो ये किन के बीच में आ रहा है, तो अगर आपको यहाँ पर दिखेगा तो ये रहा आपका साउथ अंडमान, ठीक है, और ये रहा आपका लिटिल अंडमान, नीचे वाला जो हिस्सा है। ठीक है, तो इसके बीच में आपको ये डंकन पास जो है वो नजर आ रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या, कि बिटवीन द साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है आपको ये डंकन पास नजर आ जाएगा। हाँ, तो राइट आंसर जो रहेगा वो आपका सी रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पासेज सिंपली क्या है ना, जैसे कि अगर मैं आपको इसका रिलेवेंस की बात भी करूं तो रिलेवेंस किस तरह से है। अगर मान लीजिए जो इंडिया है उसे अपना जो ट्रेड है वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ करना है, तो होता क्या है कि अगर ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पूरी तरह से ज्वाइंट होते, आपस में जुड़े हुए होते, तो जो शिप है उसको नीचे से या फिर बिल्कुल नॉर्थ से जाना पड़ता। ठीक है, बिल्कुल ये जो आइलैंड्स है उनके ऊपर से जाना पड़ता या बिल्कुल नीचे से जाना पड़ता। बट ये जो पासेज है ना, ये क्या करता है, यहाँ से शिप्स की एंट्री जो है और एग्जिट जो है वो इजीली करने देता है। तो इसीलिए जो पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर इन आइलैंड्स को हम डिवाइड करें तो आपको नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान देखने को मिल जाएगा, और नीचे की तरफ जो है वो आपको लिटिल अंडमान देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है मतलब वो कम देखने को मिलते हैं। तो इनके बीच में ये डंकन पास जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो सेम इंडिया में आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स दिख जाएंगे इस तरफ।
ठीक है, ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स है और इस तरफ आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो जो ऑप्शंस है उसकी अगर मैं बात करूं तो पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, ब्लैक सी, अरेबियन सी, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ओशंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पैसिफिक ओशन की अगर बात करें तो ये हमारे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है बट इट इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्लैक सी हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यस, यहाँ पर आपको अरेबियन सी जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अरेबियन जो सी है यहीं पर आपका क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिल जाएगा। ये भी आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है बट ये अंडमान निकोबार आइलैंड से छोटा है। लगभग 32 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब 32 जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं मिलके लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये अरेबियन सी में है, मतलब जो पूरा अगर नीचे की मैं बात करूँ तो ये पूरा जो हिस्सा है वो आपका इंडियन ओशन का पार्ट है। लक्षद्वीप हो गया और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, ये सारा आपका इंडियन ओशन का ही हिस्सा है, ठीक है। बट इस हिस्से में अगर मैं बात करूं, अगर इसको इंडियन ओशन को 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इस तरफ का जितना भी हिस्सा है सारा आपका लक्षद्वीप अरेबियन सी वाला पार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अरेबियन पेनिसुला है, ठीक है। अरब नेशन जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, मतलब सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान वगैरह, वो इस तरफ आते हैं, दैट्स व्हाई अरेबियन सी, ठीक है। और इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो बे ऑफ बंगाल, बिकॉज ऊपर की तरफ आपको बांग्लादेश और बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों देखने को मिलते हैं, तो इस साइड वाला आपका बे ऑफ बंगाल कहलाता है, ठीक है। बे की अगर मैं बात करूं तो बे क्या होता है एक्चुअली में, एक ऐसी वाटर बॉडी, एक ऐसा पानी का एरिया जो कि 3 तरफ से जमीन से कवर हो, दैट्स वाई इसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पर भी आपका इंडिया आ जाएगा, ऊपर की तरफ बांग्लादेश आ जाएगा और इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे म्यांमार जो है कंट्री देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा वाटर बॉडी है ये 3 तरफ से क्या हो गया, जमीन से कवर्ड हो गया, दैट्स वाई इसे बे ऑफ बंगाल जो है वो कहा जाता है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। ये रहे लक्षद्वीप आइलैंड एंड इट इज इन दी अरेबियन सी, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, द फेमस स्पीसीज ऑफ द सुंदरी इज फाउंड इन, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ध्यान देंगे कि ये रहा वो आपका पेड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, सुंदरी, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि इस पेड़ के बारे में क्या खास बात है, बट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो द फेमस स्पीसीज ऑफ दिस ट्री सुंदरी इज फाउंड इन, कहाँ, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर हिमालयन माउंटेन्स। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। किस तरह से, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि जो बांग्लादेश है या फिर वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, वहां पर जो हमारी नदियां हैं वो क्या करती हैं, डेल्टास की फॉर्मेशन करती हैं। डेल्टास की फॉर्मेशन मतलब कि जो रिवर है जैसे वो समुद्र के पास मिलने वाली होती है, बिकॉज वहां पे जो स्लोप है बिल्कुल ही जेंटल होता है, बिल्कुल जेंटल इन द सेंस कि नदी जो है एक डायरेक्शन में ना बहकर बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में बहना शुरू करती है। तो वहां पे वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। जब नदी क्या है अलग अलग चैनल्स में बहना शुरू करती है। अब ये जो चैनल्स हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, इन चैनल्स में या डेल्टा के आसपास वाले हिस्से में वहां पर आपको एक पेड़ नजर आएगा, ठीक है। वो पूरा एक मतलब जंगल है, उसमें ये इस तरह का पेड़ नजर आता है। अगर इस पेड़ को देखेंगे तो क्या नजर आता है कि इसका जो नीचे की जड़ जो है, ठीक है, जो रूट्स हैं वो आपको जमीन के ऊपर देखने को मिल रही है, ठीक है, क्योंकि हमें इजिली विजिबल हो रही है इस पिक्चर के अंदर, दैट्स मीन्स ये जमीन के ऊपर है। अब ये एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब पानी का लेवल राइज करता है तब क्या होता है, तब जो पानी है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, इस जगह तक पहुंच जाएगा। तब ये जो रूट्स हैं वो सारी पानी के अंदर डूब जाएगी। जब पानी का लेवल कम होगा, जैसे कि आप जानते होंगे कि टाइड्स आती हैं, ठीक है, जब टाइड्स आएंगी तो पानी ज़्यादा हाइट तक जाएगा, तो ये सारी जड़ें जो है पानी के अंदर डूब जाएंगी। जब टाइड नहीं रहेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो इजीली विजिबल होंगी हमें। तो इस तरह का ये पेड़ हमें देखने को मिलता है। ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोस्टल एरिया में ही देखने को मिलेगा, समुद्र के पास ही देखने को मिलेगा। और उसी को, जो समुद्र के आसपास आपको ये जंगल देखने को मिलते हैं, उन्हीं को मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कहा जाता है, ठीक है, उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसी तरह का एक फॉरेस्ट जो है वो आपका कहाँ देखने को मिलता है, आप में वेस्ट बंगाल वाला जो हिस्सा है वहां पे देखने को मिलता है। वहां पे जो पेड़ है वो कुछ इसी तरह का आपको नजर आएगा, उस पेड़ का नाम है सुंदरी, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, सुंदरी, ठीक है, ये स्पीसीज है उस पेड़ की, ठीक है। वो सुंदरी पेड़ जो है आपको वहां पे नजर आ जाएगा उस डेल्टा वाले एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला एरिया है वहां पे देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई उस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, बिकॉज वहां पे ये इस तरह का पेड़ देखने को मिलता है, ठीक है।
तो आप पेड़ समझ चुके हैं कि ये पेड़ है सुंदरी। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको ओशन के पास देखने को मिलेगा, वो वाला फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट की खास बात क्या है, कुछ इस तरह के पेड़ वहां पे नजर आते हैं। जब तो पानी होता है ज्यादा तब तो वो पेड़ पूरा पानी के अंदर डूब जाएंगे, मतलब आधा ऊपर नजर आएगा। जब पानी कम होएगा तो उसकी जो रूट्स हैं वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सी है वो राइट आंसर है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच माउंटेन पास इज नोन एज द माउंटेन ऑफ ब्लिजर्ड्स। ठीक है, पहली बात तो ब्लिजर्ड्स मतलब तूफान। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है, काफी मूवीज में देखा होगा या आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि काफी सारे माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, बहुत सारे आपको क्या तूफान वगैरह, बादल फटना, बिजली, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसी के लिए जो टर्म है वो यूज की जा रही है, ब्लिजर्ड्स। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पास है जिसका जो नाम है, जिसको ऑल्सो अ पास ऑफ ब्लिजर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बॉम्बडिला, नाथुला, जोजिला, अगिल। अब पासिस की मैं बात करूं तो पासिस क्या होते हैं? पासिस देखिए एक ऐसा रास्ता है इन बिटवीन द माउंटेनियस रीजन, जहां पे एक माउंटेन रेंज से दूसरी माउंटेन रेंज या फिर एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। ये नेचुरली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेचर के द्वारा बनाया गया है। इसको अगर मैं बताऊं तो देखिए कुछ इस तरह का पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माउंटेन एक जगह से दूसरी जगह एक कनेक्शन का काम करता है। तो अगर इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पासेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे पीर पंजाल हो गया, बनीहाल हो गया, जोजिला हो गया, बुर्जिल हो गया। ठीक है, ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। यहाँ पे शिपकिला पास हो गया, रोहतांग पास, जहाँ से आप अटल टनल जो है जाते हैं, तो वो अटल टनल कहाँ पर है, वो रोहतांग पास में ही आपको देखने को मिलती है। शिपकिला पास की बात करें, इट इज़ अ वेरी फेमस पास, यहाँ से सतलुज नदी जो है वो इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पासेस होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पासेस की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा पास है, क्वेश्चन इस तरह से है कि कौन सा पास है जिसको पासेज ऑफ ब्लिजर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास के बारे में अगर मैं बात करूं तो जोजिला पास आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ये रहा आपका जोजिला पास, जो कि काम क्या करता है, ये कनेक्ट कर रहा है आपका इसको, लद्दाख को बाकी का जो कश्मीर का जो हिस्सा है उसके साथ कनेक्ट करने का जो काम है वो जोजिला पास करता है। अब इस पास को पास ऑफ ब्लिजर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस पास की एक्चुअल में पिक्चर है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो रास्ता है बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंगल पतला सा रोड होता है, उसके थ्रू जो है आप लद्दाख के, इसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, इसके थ्रू आप लद्दाख के अंदर एंटर कर सकते हैं। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो रास्ता है यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो काफी बार यहाँ पे ये जो नाम है ना इसको, वो आपका जो लोकल लोग हैं उन्होंने दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो तूफान हैं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई जो ये पास है इसको पास ऑफ ब्लिजर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो ऑप्शन जी सी जो है हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोड्यूसिंग। ऑप्शन ए कॉर्न, सेकंड है राइस, कॉटन या टी। चार चीजें आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल होता क्या है। देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है ना, नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी रिवर्स हैं। ठीक है, और रिवर्स का सोर्स क्या है, हिमालयज है, जहाँ से वो निकलती हैं। हिमालयज क्यों है, क्योंकि हिमालयज में बर्फ पड़ती है, तो वो बर्फ जो है 12 महीने जो है पिघलती रहती है, जिसकी वजह से वो जो रिवर्स है 12 के 12 महीने आपको बहती हुई नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो रिवर्स हैं इनसे जो पानी निकलता है, तब जब रिवर्स जिस टाइम पे मान लीजिए मानसून का सीजन है या फिर जिस टाइम पे पानी का फ्लो ज्यादा है, तो उस टाइम पे होता क्या है कि पानी बड़ी तेजी से नीचे की तरफ फ्लो करता है, और जब वो नीचे की तरफ फ्लो करता है उस वजह से वो बहुत सारे पत्थर, कंकड़, मिट्टी सबको बहा के लेके आता है। अब ये जो मिट्टी होती है ये बड़ी तेजी से नीचे की तरफ को मूव करती हैं, और इन बिटवीन जो रिवर की स्टेजेस है अलग अलग, यंग स्टेज और आपका जो आपकी यूथ स्टेज जिसे कहा जाता है, उसके बाद आपका मैच्योर स्टेज आएगा, फिर ओल्ड स्टेज आ जाएगी, अलग अलग स्टेजेस से रिवर गुजरती हैं। तो इस बीच में रिवर क्या करती हैं, बहुत सारा इरोजन भी करती हैं और बाद में डिपोजिशन भी करती हैं। तो ये जो डिपोजिशन है इसमें क्या होता है कि रिवर्स पहाड़ से लाई हुई बहुत सारी मिट्टी को नीचे डिपॉजिट करते हुए चलती हैं। अब ये जो मिट्टी होती है ना काफी फर्टाइल सॉइल होती है, इसके अंदर जो कंटेंट है, जो जो फसलें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो चाहिए होता है वो सारा कुछ काफी देखने को मिलता है। ठीक है, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी चीजें है ना। तो ये जो सॉइल है इसको आपका एलुवियल सॉइल कहा जाता है, और इंडिया के अंदर
सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगी वो यही सॉइल का टाइप है। एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ब्लैक सॉइल भी होता है विच इज ऑल्सो गुड फॉर दी कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रेड सॉइल होता है, उसके अंदर आयरन का क्वांटिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की बहुत सारी सॉइल है, ठीक है। खैर हमारा जो क्वेश्चन है वो रिवराइन एलुवियल सॉइल के बारे में बात कर रहा है। तो रिवराइन जो सॉइल होती है, मतलब जो नदियां हिमालयन रिवर जो बहा के लेके आती हैं, वो एलुवियल सॉइल है। और ये आपका बेसिकली ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आपका जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जहां से गंगा रिवर आ रही है, तो बेसिकली आपको इस पूरे हिस्से में जो आपको ये एलुवियल सॉइल है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा रहेगा आपका जहां पर मेजरली ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हिमालयन रिवर जो है ऊपर से सॉइल लेके आ रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि कौन सी फसल यहाँ पे इजीली ग्रो कर सकती हैं, तो वो आपकी सुटेबल रहती है इसके लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर आपकी जो राइस की कल्टीवेशन है, राइस जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में या फिर बहुत ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी उसकी देखने को मिलती है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उस राइस की जो कल्टीवेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो सारे इस सॉइल में अवेलेबल है। और वाटर की अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो रिवर है 12 महीने बहने वाली है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करें आपके क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट्स इसको चाइना टू कौन सी कंट्री के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए आपका है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या इंडिया, ठीक है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये फ्रेंडशिप हाईवे है। पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे कि चाइना को कनेक्ट करता है, और दूसरी चीज देखेंगे कि कौन सी कंट्री के साथ कनेक्ट करता है। तो ये रहा आपका ये फ्रेंडशिप हाईवे, ठीक है। ये आपका कहाँ से चल रहा है? काठमांडू, मतलब कि नेपाल की कैपिटल काठमांडू, वहां से आपका ये फ्रेंडशिप हाईवे जाता हुआ दिख रहा है। और ये आपका लहासा होते हुए चाइना के अंदर तक आपको देखने को मिलेगा। इसे फ्रेंडशिप हाईवे क्यों कहा जाता है? इसे सिनो नेपाल हाईवे भी कहा जाता है। चाइना को सिनो नेम जो है उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये जो हाईवे है, जैसे नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो नेपाल के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे होना बहुत जरूरी है। बिकॉज नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो कि बिल्कुल इंडिया के साथ इसका अच्छा खासा बड़ा बॉर्डर लगता है, और अगर नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा होगा। अब चाइना का भी सेम कंसेप्ट है, क्योंकि चाइना का जो तिब्बत है वैसे इसे तिब्बत ऑटोनोमस एरिया रीजन कहा जाता है। बट यस, चाइना जो है उसने इलीगली जो तिब्बत है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, जो तिब्बत है यहाँ पे चाइना का जो है पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो चाइना क्या चाहता है कि वो अपने रिलेशन जो है नेपाल के साथ अच्छे रखें, ठीक है। तो इसी वजह से ये हाईवे है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई। और ये आपका नेपाल से होते हुए लाहजा, जो तिब्बत की कैपिटल है, वेरी इंपॉर्टेंट टाउन या फिर सबसे बड़ा टाउन जो है वो आपका तिब्बत का है, वहां से होते हुए ये हाईवे जो है वो गुजरता है। तो ये चाइना और जो आपका नेपाल है उनकी फ्रेंडशिप के बीच का ये एक इंपॉर्टेंट हाईवे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है नेपाल और चाइना के बीच में। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन है आपका, द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड एंड्स एट। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको एक चीज पता लगी ये कि जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपका उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां से गंगा रिवर जो है वो आपकी ओरिजिनेट होती है। स्टार्टिंग में दो नदियां हैं, उन नदियों के मिलने के बाद ये जो गंगा नदी है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जब वहां से मिलकर ये गंगा नदी की फॉर्मेशन होती है, फिर वो आगे बहना स्टार्ट करती है उत्तराखंड से, फिर आगे की तरफ मूव करेगी और आपके यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इन स्टेट से होते हुए फिर आपकी जाके गिरेगी कहाँ? तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और बे ऑफ बंगाल। इनमें से बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा इसका राइट आंसर बे ऑफ बंगाल। अब इसमें क्या है ना, हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। पहली चीज आप याद रखेंगे, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। गंगा की जो लेंथ है वो टोटल 25 है, दैट मीन्स 2525 किलोमीटर के अराउंड गंगा की जो लेंथ है हमें देखने को मिलती है। और ये आपकी कहाँ से ओरिजिनेट करती हुई?
ये आपकी उत्तराखंड से ओरिजिनेट करने के बाद सीधे जाकर जो क्या है आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हुई नजर आती है। बे ऑफ बंगाल में जब गंगा नदी आपकी गिरती है तो उसमें मिलने से पहले ये सबसे एक इम्पोर्टेंट जो डेल्टा है उसकी फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के नाम से एक डेल्टा की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये आपकी जो रिवर है इसको लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी एक मेन रिवर सिस्टम है जिसके अंदर आकर और जो डिफरेंट नदियां हैं आसपास की, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो आपकी गंडक हो, ये अलग अलग जो रिवर्स हैं वो आपकी आके जो पानी है वो डालती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जैसे गंगा के अंदर गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी, चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सारी नदियां जो है गंगा नदी के अंदर आके ही पानी मिलाते हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर तो इन सभी रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा जो राइट आंसर है वो बे ऑफ बंगाल है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाला ये वाला हिस्सा है जहाँ पे नदी गंगा नदी जो है अपना पानी आके सारा डालती है। तो ये आपका जो था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आगे अगर बात करें, जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि अगर आप जो कोर्स है उससे परचेज करना चाहते हैं हमारा, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है abhipedia.abhimanyu.com के नाम से, आप उसे विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको चूज एग्जाम का जो ऑप्शन है वो नजर आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका स्टाफ सिलेक्शन वाला कमीशन वाला जो पोर्शन है यहाँ पे CGL एग्जाम पे आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोर्स है वो आगे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी है, वीडियो कोर्स है, टेस्ट कोर्सेज है, अभिपीडिया के छोटे कोर्सेज भी है। आप चाहें तो पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे कोर्सेज पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वाइज आपको जो कोर्सेज है वो अवेलेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे जनरल साइंस का अलग से कोर्स है 163 के अंदर, और हिस्ट्री का है 180 के अंदर, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, ज्योमेट्री, मेमोरी, ये सारे आपके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ जो है मतलब उसे सेपरेटली बाय कर सकते हैं। अगर आप पूरा कोर्स नहीं भी बाय करना चाहते हैं तो आप इसे इंडिपेंडेंटली भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो और अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।